नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोककथा विषयक पुस्तकों की चर्चा करते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती के अवसर पर विगत 50 वर्षों में प्रकाशित लघुकथा विषयक महत्वपूर्ण पुस्तकों का स्मरण करना और नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराना। चर्चा मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। नंबर 1, पुस्तक का सामान्य परिचय एवं प्रकाशन संबंधी सूचना। नंबर 2, पुस्तक में शामिल प्रमुख सामग्री। और नंबर 3, पुस्तक की महत्वपूर्ण व उपयोगी विषय वस्तु और उसकी प्रासंगिकता। हमारा उद्देश्य पुस्तक की समीक्षा करना बिल्कुल नहीं है। इस कार्यक्रम में 1971 से प्रकाशित एवं हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त लघुकथा विषयक पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तकों को शामिल किया जा रहा है। हमारी टीम के साथ अन्य मित्र भी चाहें तो उमेश महादोशी यानी मुझसे मोबाइल संख्या 09458929004 पर वार्ता करके इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। ऐसे मित्र निर्धारित प्रारूप पर चर्चा और उसका वीडियो हमें भेजेंगे। हम अपनी प्रस्तुतिकरण क्लिप के साथ किसी नियत तिथि को उसे प्रस्तुत करेंगे। अन्य मित्रों के द्वारा भी चर्चा उन्हीं पुस्तकों पर केंद्रित रहेगी जो हमें 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुकी हैं। चर्चा में शामिल मित्रों से एक विशेष निवेदन है कि आज के आपाधापी के समय में चूंकि लोगों के पास कहानी एवं लंबी कथा रचनाएं पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए लघुकथा का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे वाक्यों का प्रयोग ना करें। ऐसी सतही बातों से लघुकथा का वास्तविक महत्व प्रश्नांकित होता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। आज की चर्चा में शामिल हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति जी का लघुकथा संग्रह गुलाबी फूलों वाले कप। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दीप्ति जी हिंदी एवं पंजाबी दोनों भाषाओं में सृजनरत हैं। विभिन्न विधाओं में उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। कुछ पुस्तकों का संपादन भी किया है। चर्चाधीन संग्रह सहित हिंदी में दीप्ति जी के 3 लघुकथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। लघुकथा संग्रह गुलाबी फूलों वाले कप में दीप्ति जी की 75 प्रतिनिधि लघुकथाएं संग्रहित हैं। इस संग्रह का प्रकाशन राही प्रकाशन दिल्ली ने किया है, जिनका पता है L45 गली संख्या 5 करतार नगर दिल्ली 110053। वर्ष 2020 में प्रकाशित हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है ₹395 मात्र। संग्रह की भूमिका सुप्रसिद्ध लोककथाकार डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने तथा फ्लैप सुप्रसिद्ध लोककथाकार द्वय श्री सुभाष निजभ जी एवं डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी ने लिखे हैं। दीप्ति जी ने भी इन लोककथाओं के संदर्भ में अपनी बात पाठकों के समक्ष रखी है। संग्रह की अधिकांश लोककथाएं अलग अलग कारणों से प्रभावित करती हैं। इन लोककथाओं का मनोवैज्ञानिक पक्ष बहुत प्रभावशाली है। एक ओर संग्रह की लोककथाएं सामाजिक पारिवारिक जीवन में व्याप्त विसंगतियों को उजागर करती हैं, तो दूसरी ओर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से जुड़ी यथार्थ अनुभूतियों को अभिव्यक्त करती हैं। कुछ एक लोककथाएं परंपरागत सामाजिक मर्यादाओं को नकारते हुए समाज को अपनी मान्यताओं और दृष्टिकोण में परिवर्तन का संदेश देती हैं। भाषा, शिल्प और प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से कुछ लोककथाएं जिस तरह रची गई हैं, उनमें दीप्ति जी का अपना कौशल अलग से देखा जा सकता है। वैचारिक दृष्टि से कई लोककथाओं में एक अलग दृष्टिकोण उभरता है, जो मनुष्य की भौतिक, मानसिक एवं वैचारिक आवश्यकताओं को वैयक्तिक दृष्टि से सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं पर प्राथमिकता देता प्रतीत होता है। कुछ एक लोककथाओं के कथ्य पारिवारिक, सामाजिक अपेक्षाओं के लिए वैयक्तिक जीवन की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के त्याग को आदर्श रूप में स्वीकार नहीं करते।
यद्यपि जहाँ संवेदनात्मक स्थितियों से उनका सामना होता है, वे सामाजिक प्रतिबद्धता और सरोकारों के समक्ष अपने मनोबल सहित खड़े दिखाई देते हैं। इस दृष्टि से डॉक्टर दीप्ति जी के सृजन का मानवीय व्यवहार के समांतर अपना एक रचनात्मक ढांचा है, जिसे स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है और बतौर लेखक उन्हें अपने समकक्षों के मध्य रेखांकित करता है। जहाँ तक व्यक्तिगत लोककथाओं का प्रश्न है, कविता का चेहरा, कहानी बनी नहीं, खुशगवार मौसम, मिलन, रिश्ता, ताजा हवा जैसी लोककथाओं में दीप्ति जी का रचना कौशल अलग से दिखाई देता है। सामाजिक पारिवारिक जीवन में व्याप्त विसंगतियों विडंबनाओं को प्रभावी ढंग से उजागर करती लोककथाओं में खुशगवार मौसम, यादों के कोने, बेबसी जैसी लोककथाओं को देखा जा सकता है। अधर में लटके, करवट, नाइटी, जवाब आदि लोककथाएं समाज को अपनी मान्यताओं और दृष्टिकोण को बदलने का संदेश देती हैं। करवट, नाइटी, सीमा, जवाब, बिखरी गठरी जैसी लोककथाओं में दीप्ति जी मनुष्य की भौतिक, मानसिक एवं वैचारिक आवश्यकताओं को वैयक्तिक दृष्टि से सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं पर प्राथमिकता देते दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि अधर में लटके, नाइटी, जवाब आदि लोककथाओं के कथ्य सामाजिक अपेक्षाओं के लिए वैयक्तिक अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं के त्याग को आदर्श रूप में स्वीकार नहीं करते। संग्रह की लोककथाओं में जहाँ कहीं लेखक का सामना संवेदनात्मक स्थितियों से होता है, वह सामाजिक प्रतिबद्धता और सरोकारों के साथ खड़ा दिखाई देता है। ऐसी लोककथाओं के उदाहरणों में कविता का चेहरा, करवट, कहानी बनी नहीं, रिश्ता, हिम्मत, कर्तने, बोहनी, रोटी का सफर 1, रोटी का सफर 2 आदि को शामिल किया जा सकता है। ईमान की इबादत, गुलाबी फूलों वाले कप, नाइटी, यादों के कोने, जवाब, ताजा हवा, सहेली आदि लोककथाओं में प्रेमानुभूति के कुछ अलग कोणों से सामना होता है। कुछ एक लोककथाओं में रिश्तों की सामाजिक गहराई को नापती अभिव्यक्ति के दर्शन भी होते हैं। आमने सामने 1, आमने सामने 2 आदि ऐसे ही उदाहरण हैं। खोखा, तृप्ति, लैपटॉप 1, लैपटॉप 2, लैपटॉप 3 आदि जैसी लोककथाओं में वृद्धावस्था के एकाकीपन से जुड़ी समस्याओं को प्रकाशमान किया गया है। बच्चों के प्रति माता पिता के लगाव और दायित्व बोध का प्रश्न मिलन एवं गुब्बारा जैसी लोककथाओं में उठाया गया है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य लोककथाएं अन्यान्य कारणों से पाठकों का ध्यान आकर्षित करती हैं। इनमें राजनैतिक नेतृत्व से मोह भंग को अभिव्यक्त करती कशमकश, मानवीय स्वभाव में आती मूल्यगत गिरावट को रेखांकित करती फितरत, बाल एवं प्रौढ़ मनोविज्ञान के टकराव को अभिव्यक्त करती बैड गर्ल, दलित विमर्श का पक्ष प्रस्तुत करती हिम्मत, जंगल में प्रकृति की समग्रता के दर्शन कराती जंगल परिवार, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती मानसिकता पर चोट करती लोककथा बीज, मॉल संस्कृति के पोषक बाजारवाद के दुष्परिणामों को रेखांकित करती लोककथा शार्पनर और किसान आत्महत्या की समस्या का पथ प्रदर्शन करती लोककथा शीशा आदि प्रमुख हैं। सामान्य दिनचर्या की साधारण घटनाओं में से प्रभावशाली कथा को निकालने का अनूठा कौशल भी दीप्ति जी की कुछ एक लोककथाओं में दिखाई देता है। इनमें गुलाबी फूलों वाले कप, रिश्ता आदि उल्लेखनीय हैं। निश्चित रूप से दीप्ति जी के इस संग्रह की लोककथाओं के कथ्यों में कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। चूंकि दीप्ति जी की मातृभाषा पंजाबी है, अतः उनकी हिंदी लोककथाओं की भाषा पर पंजाबी का प्रभाव स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। दूसरी बात, डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी के शब्दों में स्वास्थ्य संबंधी विषयों के अलावा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का मिला जुला रस भी इनकी लोककथाओं में मिलता है। मेरा विश्वास है जो भी पाठक इन लोककथाओं को पढ़ेगा, इनमें डूबेगा, आनंदमग्न होगा और कुछ नए चिंतन की प्रक्रिया की ओर आकर्षित भी होगा। इस संग्रह से गुजरना उत्साह और ऊर्जा से
भरपूर अनुभव प्राप्त करने जैसा है। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी मंगलवार को फिर मिलेंगे। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।